नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। मंत्रिपरिषद की बैठक लगभग इसी समय शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। कहा, स्वच्छ भारत अभियान से देशवासियों की सोच में बदलाव आया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद तथा विधानमंडलों की पूरी कार्यवाही, चर्चा और नियमों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास जल्द। प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों और रिश्तेदारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और राज्य के कई जिलों में आज तीसरे दिन भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 116 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जयपुर में आज दिन भर राजनीतिक सरगर्मियां रहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से जयपुर के एक होटल में आज दोपहर लंबी बातचीत की। उधर राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी विशेष विमान से आज शाम जयपुर पहुंच गए। इस बीच आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज दिन भर मीडिया में चर्चा रही कि नए मंत्रियों को कल शाम 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन इस चर्चा पर उस समय विराम लग गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल के जवाब में मीडिया से 2 वाक्य कहे। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार कल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री के पहले वाक्य में कुछ संभावनाएं थी, लेकिन अगले वाक्य में कई तरह के संशय। आज शाम 5 बजे निर्धारित मंत्रिपरिषद की बैठक का समय भी बदला गया। मीडिया में मौजूदा मंत्रियों के भविष्य और नए मंत्रियों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल की असल तस्वीर क्या होगी, इस बारे में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव है। आज नई दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि ये परिवर्तन व्यापक पैमाने पर हुआ है, जो परिवारों तक पहुंच गया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति विचारों में बदलाव के लिए देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है, क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि ये पुरस्कार 5 करोड़ से अधिक लोगों से फीडबैक लेकर सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से दिया गया।
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 35 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र तथा लगभग सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। समुचित व पर्याप्त वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों को वाटर प्लस प्रमाणित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवास दिवस मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7,775 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद तथा विधानमंडलों की पूरी कार्रवाई चर्चा तथा नियमों को एक मंच पर लाने के लिए जल्द प्रयास किए जाएंगे। आज जयपुर में श्री बिरला ने हाल ही शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विधानमंडलों को और सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए समान नियम और प्रक्रिया बनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म का एक अभिनव प्रयोग होगा जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए विधान मंडलों को और सशक्त किया जाए ताकि इन विधान मंडलों से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी हो सके। संपूर्ण देश में वर्तमान में बदलती परिस्थिति के अनुसार सभी विधान मंडलों में एक समान नियम प्रक्रिया बनाने का संकल्प लिया। संसद क्योंकि सर्वोच्च संस्था है, एक मॉडल नियमावली बनाएगी, नियम प्रक्रिया बनाएगी। इसके लिए इन विधान मंडलों को जनता के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए मुझे आशा है कि एक समान नियम प्रक्रिया बनने से, एक रूपता लाने से हम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। श्री बिरला बाद में राजस्थान बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों और रिश्तेदारों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बारे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये राशि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। इसके लिए मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों और परिजनों को जिला कलेक्टर या तहसीलदार को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज तथा बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। देश में कोविड के कल 10,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 11,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 98.29% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सभी से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्रोता अपने विचार MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं।
प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से अधिक संख्या में नाम जुड़वाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करवाने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अब तक 7,87,000 से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। श्रीगंगानगर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी की ओर से राजस्थान रन फॉर रजिस्ट्रेशन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सुखाड़िया सर्किल से शुरू हुई मैराथन महाराजा गंगा सिंह चौक पर संपन्न हुई, जहां सभी प्रतिभागियों को नैतिक मतदान की शपथ दिलवाई गई। मैराथन में 260 धावकों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता में 19 वर्ष आयु वर्ग में चूरू ने जयपुर को पराजित कर विजेता के खिताब पर कब्जा कर लिया। इसी तरह 17 वर्ष आयु वर्ग में हनुमानगढ़ ने झुंझुनू को हराकर ट्रॉफी जीत ली। बूंदी में 65वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आज रंगारंग समापन हुआ। इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। 19 वर्ष आयु वर्ग में सीकर विजेता और श्रीगंगानगर उप विजेता रहा। इसी तरह 17 वर्ष आयु वर्ग में जयपुर द्वितीय टीम पहले स्थान पर, हनुमानगढ़ दूसरे और श्रीगंगानगर तीसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में आज तीसरे दिन भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पिछले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। उदयपुर में इस दौरान 5 इंच बारिश हुई है। इससे छोटा मदार छलक गया। वहीं फतेह सागर में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा जिलों में रात में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। भरतपुर में भी कल से हल्की बारिश होने से किसान खुश हैं। बारां में कल रात से रुक रुक कर हुई बारिश से ठंड का असर बढ़ गया है। बूंदी में बारिश से अनाज मंडी में रखी फसल भीग गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 2 दिन में पानी बरसने से दिन के तापमान में 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। वहीं रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिलानी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में हल्की बारिश होने और बादल छाए रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देशवासियों की सोच में बदलाव आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद तथा विधानमंडलों की पूरी कार्यवाही, चर्चा और नियमों को एक मंच पर लाने के प्रयास जल्द किए जाएंगे। प्रदेश में कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों और रिश्तेदारों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और राज्य के कई जिलों में आज तीसरे दिन भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।